आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे इसके चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो सभी की अपनी एक अलग राय है। जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जो इस दायरे में आते हैं, उन लोगों के तर्क हैं इसके पक्ष में। उसी के विपरीत जो इसके दायरे से बाहर हैं, उनके इसके विपक्ष में भी बहुत से तर्क रहते हैं। ठीक है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। आपके जो भी तर्क हैं, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है उस वजह से ये चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 75 वर्ष का जो आरक्षण है वो काफ़ी है। ठीक है, 75 वर्ष का आरक्षण ये काफ़ी है। यहाँ पे संसद इसके लिए फैसला करी कुछ। अब क्या है पूरा मामला, इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेट 75 years of benefits enough, SC says parliament must decide on reservation quota reforms की जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो रिजर्वेशन कोटा है, उसके अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, पूरा मामला क्या है इसको समझ लेते हैं एक एक करके। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, गुरुवार को इस पे सुनवाई हुई। इस याचिका में यह स्पष्ट किया कोर्ट ने कि उसने इस मुद्दे पर पहले ही अपना विचार दिया हुआ है। ठीक है, क्या कोटा से लाभान्वित हुए व्यक्ति को, अब ये किस मुद्दे पे कि क्या कोटा से लाभान्वित हुए व्यक्तियों को आगे आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए या नहीं। कि आपको कोटा मिला, आपने उससे लाभ उठाया, ठीक है, आपको जिस कारण से वो कोटा मिला था वो कारण अब नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं कि अब आप उस लेयर से, उस वर्ग से ऊपर उठ चुके हैं। तो उस स्थिति में क्या आपको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, ये था। अब इस पे निर्णय जो कोर्ट था उसने छोड़ दिया था विधायिका के और कार्यपालिका के ऊपर। ठीक है, कि वो इन चीजों को देखे, रिफॉर्म्स के लिए देखे और उसको फिर आगे लागू करवाए। देखिए, प्रमुख बिंदु देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो विचार था, न्यायमूर्ति VR गवई की अध्यक्षता में 2 न्यायाधीशों की पीठ है जिसने ये कहा है, हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं और अब दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आगे आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक, तो ये कोर्ट की स्टेटमेंट थी। लेकिन ये जो निर्णय है ये किसको लेना है, कार्यपालिका और विधायिका को लेना है कि इसको आगे कैसे लागू किया जाए। तो जो यहाँ पे संविधान पीठ के निर्णय की बात की है कोर्ट ने, वो देख लेते हैं कि वो निर्णय था क्या। देखिए, 1 अगस्त 2024 को 7 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ थी, जो संविधान से संबंधित फैसलों को लेती है, उसने ये मामला लिया था। इसमें 6-1 के बहुमत से ये माना गया था कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण के उद्देश्य से पहचान योग्य और प्रदर्शन योग्य डेटा के आधार पर उपवर्गीकृत किया जाना चाहिए। जैसे जो भी अभी आरक्षण दिया गया है, ठीक है, अनुसूचित जातियों के मध्य, उसमें भी वर्गीकरण होना चाहिए कि किसको आरक्षण के लाभ मिले हैं और कौन उनमें से अब है जो compete कर सकता है जनरल कैटेगरी में आके, या उसको अब आरक्षण का लाभ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये उपवर्गीकरण करने के लिए बोला था कोर्ट ने सरकार को। अब इसमें हुआ क्या, याचिका का मामला क्या है। तो गुरुवार की जो याचिका थी, इसमें कहा गया कि राज्यों ने अभी तक जो उपवर्गीकरण कोर्ट ने कहा उनको वो नहीं किया है। हालांकि संविधान पीठ का जो फैसला था उसको आए हुए अभी 6 महीने हो चुके हैं। ठीक है, इस मामले में न्यायमूर्ति AG मसीह ने भी कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए अब वो इच्छुक नहीं है। याचिका का निपटारा कैसे किया गया, न्यायमूर्ति मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दी कि वो अपनी इस याचिका को वापस ले सकते, ताकि होगा क्या कि जो भी निर्णय लेने वाली अधिकृत संस्था है उसके समक्ष वो जाके और अपनी बात को रख पाए। भारत में आरक्षण के बारे में देख लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। भारत में जो आरक्षण है इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान ही हुई थी, लेकिन इसका जो आधुनिक रूप अभी जो हम देखते हैं और विस्तार जो है भारतीय स्वतंत्रता के बाद हुआ। भारतीय संविधान के तहत आरक्षण की नीति शुरू की गई, जैसा कि हमें पता ही है। उसमें अलग अलग वर्गों को आरक्षण दिया गया, जैसे जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, OBCs, उनको इसमें रखा गया। और आज अभी आपको पता ही है कि EWS एक नई कैटेगरी है, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे दिया गया। आरक्षण की शुरुआत के प्रमुख जो घटनाक्रम थे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक
असमानता है ही, ठीक है, ये पता ही है सबको। और इसी वजह से अलग अलग समितियों का गठन किया गया और उन समितियों ने विचार किया कि किस प्रकार से आरक्षण दे सकते हैं। हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस तरीके से भी आरक्षण को रखने की कोशिश की जिससे डिवाइड कर सकें वो भारतीय समाज को और उसके ऊपर फिर रूल किया जा सके, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी वो हालांकि यहाँ पे कर रहे थे, बट वो स्टार्टिंग थी, ठीक है। कैम्सफोर्ड कमेटी 1917 में बनती है। इसके बाद मॉन्टेग्यू जो कैम्सफोर्ड कमेटी है वो सुधार देती है अपने 1919 में। इसके तहत जो आरक्षण की शुरुआत है वो हुई, जिसमें जो भारतीय मुस्लिम थे और अन्य धार्मिक समुदाय थे इनके लिए अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, ठीक है, कि उनका उन्हीं क्षेत्रों से अलग से सीटें रखी जाएंगी और वहां से उनका निर्वाचन होके आएगा। ब्रिटिश शासन के तहत 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित पुरीसा समझौता में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की बात की गई थी, जिसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल कर लिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में आरक्षण की बात करें अगर, तो यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में हमारा जो आरक्षण था उसकी नीति को स्थापित किया गया, जिस मायने में अभी हम इसको देखते हैं। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके तहत क्या हुआ, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण की शुरुआत जो थी वो व्यवस्था प्रमुख मंडल आयोग था। 1980 के दशक में इसमें इसका समर्थन किया गया। देखिए मंडल आयोग जो है 1980 में इसका गठन होता है। OBCs के लिए इसने 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस जो सिफारिश थी इसे 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विपिन चंद्र मंडल ने स्वीकार किया। इसके बाद OBC के लिए भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% का यहाँ पे आरक्षण लागू हो गया। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आता है, जहां पे 1992 में कास्ट बेस्ड आरक्षण को संविधान में 76वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया। और इसकी विशेषता ये थी कि विशेष रूप से SC और ST समुदाय के लिए आरक्षण के जो प्रावधान थे उनको पूरी तरीके से यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया। तो ये इसका पूरा इतिहास था, किस तरीके से शुरू हुआ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आरक्षण होना चाहिए, कोर्ट ने जो बोला है, ठीक है, वो किया जाना चाहिए सरकार द्वारा या नहीं किया जाना चाहिए? आप इसके पक्ष विपक्ष में जो भी आपको सही लगता है अपने आर्ग्यूमेंट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।